तो राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आपको बताया मैं सभी किसान भाइयों के इसमें जो वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आज मैं इसी मुद्दे के साथ इटावा में मौजूद हूँ। और इटावा की जो भारतीय किसान संघ की जो सभा है, आज यहाँ पर हम आए। और इसका जो भी भारतीय किसान संघ किस उद्देश्य के साथ काम करता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हैं उनको मालूम नहीं है कि अपनी जो भी फसल आए, बहुत सारे किसान भाई मुझसे बोलते रहते हैं कि हमारी फसल का जो बीमा है वो हमको नहीं मिल पाया, तो अपने आसपास में ही चर्चा करके रह जाते हैं। तो आज यहाँ से भी जानकारी प्राप्त करेंगे क्यों किसान भाई कहाँ जाए, किनके पास जाए, ताकि उनको जो भी बीमा है वो जानकारी मिल सके और अपनी जो फसल का भाव है वो फसल का भाव A2+ जो FL जो सरकार दे रही है वो भी नियत तौर पे नहीं दे पा रही है। तो आज इन किसान संघ भारतीय किसान संघ के जो अध्यक्ष साहब है उनसे बात करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसान को जो एक मजदूर बनता जा रहा है आज, क्योंकि किसान मजदूर की जो बेसिक इनकम है वो भी ज़्यादा हो चुकी है। मजदूर 500 रुपये पर डे कमा लेता है, लेकिन किसान की जो आई है वो 500 रुपये पर डे से बिल्कुल घट के रह गई है। एक रिपोर्ट में मैंने देखा है कि किसान पर डे का केवल किसान इसे 27 रुपये पर डे कमा पा रहा है, जो कि एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि आज देश का हर वर्ग विकसित होता जा रहा है, लेकिन जो किसान भाई है, किसान भाइयों का जो दयनीय स्थिति है आय को लेकर के, इनकम को लेकर के, वो बहुत डाउन होती जा रही है। तो आज भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष साहब से बात करेंगे और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और कैसे आप लोग जागरूक हो सकते हो और कौन कौन सी योजनाएं उनका लाभ लेने वाले हो और कौन कौन सी योजनाएं जिनके तहत जानकारी प्रदान करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जगदीश कलमंडा, प्रदेश मंत्री, भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश। तो जगदीश जी, ये बताइए कि किसान किस तरह से जागरूक हो, क्योंकि किसान को पता भी नहीं है कि अपन कहाँ जाए, अपनी किसान बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ जाए। हमको बीमा योजनाएं नहीं मिल पाती है प्रारूप तौर से, तो उसके लिए किसान भाई क्या करें? प्रथम तो मैं भारतीय किसान संघ जो किसानों के बीच में एक कार्य कर रहा है, किसानों के हितों के लिए लड़ रहा है। ये पूरे केवल एक जिले या एक प्रांत, एक प्रदेश का संगठन नहीं है, ये अखिल भारतीय संगठन है। पूरे भारतवर्ष में इसके कार्य चल रहे हैं। तो भारतीय किसान संघ जो संगठनात्मक ढांचा वो बताता हूँ मैं पहले तो आपको। भारतीय किसान संघ हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसकी परिभाषा है वे गैर राजनीतिक राष्ट्रवादी संगठन। तो ये जो किसान संघ है, ये अपना जो एक किसानों का जो मंच है उस पर केवल और केवल किसानों की बात करता है। राजनीति के लिए मान लो कोई राजनीतिज्ञ है तो कहते हैं कि भाई राजनीति किसान के नाते आप आ सकते हो, लेकिन मंच पर ना तो किसान संघ का कार्यकर्ता राजनीतिक मंच पर जाता, ना राजनीतिज्ञ को हम किसान संघ के मंच पर आने देते हैं। सरकार कोई सी भी लोकतंत्र, मेरी विचारधारा अलग प्रकार की हो सकती है, इनकी विचारधारा, क्योंकि किसान सब अलग अलग राजनीतिक लोकतंत्र में सब अलग अलग विचारधारा में बटे हुए हैं, लेकिन किसान के नाम पर एक होकर के किसानों के लिए संघर्ष करें, उसके लिए भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ के 3 प्रकार के कार्य, संगठनात्मक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक। तो संगठनात्मक में जैसे संगठन का ढांचा, जब तक संगठन का ढांचा मजबूत नहीं होगा तो हमारे 3 साल में एक बार सदस्यता अभियान होता है। गांव-गांव में हम सदस्यता करते हैं। सदस्यता शुल्क 10 रुपये। 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है, परिवार में 8 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, उन सबको हम सदस्य बनाते हैं। यानी कि जो मताधिकार का जिनको अधिकार है मतदान का, वह सब हमारे सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार सदस्य बना करके ग्राम समितियों का गठन किया जाता है, क्योंकि गांव में जब समिति बनेगी, गांव में जब किसान खड़ा होगा, गांव में अधिकार मांगने के लिए जब किसान जागरूक होगा, खड़ा होगा, तभी तो हम संगठन मजबूत होगा, तभी तो हम किसानों का अधिकार दिला सकते हैं ना। तो इस लक्ष्य को लेकर के 3 साल में एक बार ग्राम समिति का गठन, ग्राम सदस्यता करके ग्राम समिति का गठन, ग्राम समिति के माध्यम से तहसील, जिला, प्रांत, प्रदेश, इस प्रकार संगठनात्मक ढांचा रहता है। रहा आंदोलन का, जैसे आप कर रहे हो, तो आंदोलन दूसरा कार्य भारतीय किसान संघ का आंदोलनात्मक। तो आंदोलन में भारतीय किसान संघ किसानों के लिए जब जब भी किसानों की कोई समस्या आती है, प्रथम तो हमारे जो किसान संघ के संस्थापक है श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगी, उन्होंने कहा है कि किसान को जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा और किसान को जब तक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो भारतीय किसान संघ जब इसकी सन 1979 में हमारे सौभाग्य से कोटा में ही 4 मार्च 1979 में स्थापना हुई, तब से लेकर के भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य की मांग कर रहा है। आज कई प्रकार की सब्सिडियां वगैरह दी जाती है किसानों को। किसान संघ कहता है कि यह सब बेईमानी है, क्योंकि जब सब्सिडी वगैरह जो किसान के नाम पर आती है, वो अनेक प्रकार से किस माध्यम से किसके व्यापारियों के पास, कोई किसके पास जाती है, किसान को उसका पूरा लाभ नहीं मिलता और किसान अपने अधिकार के लिए बार बार लड़ाई लड़ता। तो प्रथम लड़ाई ये है कि जब तक उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान का किसी प्रकार भला हो नहीं सकता। जैसे अभी आपने कहा कि A2 FL जो सरकार ने एक श्रेणी बना रखी है,
तो 3 प्रकार की श्रेणियां हैं इसमें। तो वह जो तीसरी श्रेणी है जिससे किसान को लाभकारी मूल्य मिलने वाला, उस श्रेणी तक तो सरकारें जाने का प्रयत्न ही नहीं करती, उसको छेड़ने का प्रयत्न ही नहीं करती। और मूल जो है वो जो सीटू जो फार्मूला उसको तो लागू वही है क्या, ऐसा है कि यदि उसको लागू कर दिया जाता तो किसान को किसी प्रकार की कोई सहयोग की सहायता की सरकार की ओर से कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान को जब लाभकारी मूल्य मिलेगा तो किसान किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, हाथ इस प्रकार करके रखेगा। 12,000 रुपए की जो रेवड़ियां दे रहे हो ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि 12,000 उसमें किसानों को ये पता नहीं कि ये जो सीटू जो फार्मूला ये क्या है, क्योंकि जो सरकार जो कहती है अभी जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, घोषित करके कहेगी हमने इसका महंगाई के अनुसार 4% बढ़ाया, 3% बढ़ाया, लेकिन मैं कहता हूं कि बढ़ाया छाती भी ठोकते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन लगाते हैं, लेकिन उसकी खरीद की क्या गारंटी है। और वो जो बढ़ा है, आज आप कल्पना करो कि जब 1950 है तो उसके पर सोना किस भाव था, कहते हैं कि 1 बोरी गेहूं में 1 तोला सोना आता था, और आज कितने बोरी गेहूं में आ रहा, तो उसकी महंगाई कितनी, और किसान की जाऊं दे। दूसरा, आज सरकारी कर्मचारी हमारे किसानों पे बैठे हैं, हम उनके अधिकार के लिए ये नहीं कहते उनके अधिकारों पर कुठाराघात करें या उनके अधिकारों को मारा जाए। आज मान लो सरकार कहती है कि भाई महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई जो भत्ता जो है उनका बढ़ा दिया जाता, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता। जब महंगाई कम होती क्या उसको कम करते हैं क्या? नहीं करते ना। आज किसान की सरसों 8,000 बिकी नहीं बिकी, सोयाबीन 7,500 8,000 बिकी नहीं बिकी। आज वही किसान की सरसों सोयाबीन अनेक कृषि जिनसे जितने भी है, धनिया को ले लो, किसी को भी ले लो, मेथी को ले लो, किसी को भी ले लो, आज उनका भाव क्या है? आज वह 8,000 से 4,450 पर, यानी कि 50% भाव उसका कम। ये दुर्भाग्य है किसान का, उसके लिए रोने वाला कोई नहीं, उसके लिए बात करने वाला कोई नहीं है। केवल यह है कि थोड़े बहुत सब्जी के भाव बढ़ गए, थोड़े बहुत दाम बढ़ गए, तो आम जनता भी उसमें, हमारे किसान भी आ जाते हैं, महंगाई बढ़ गई साहब, महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई क्या बढ़ गई? किसान को 2 रुपये मिलने लगते हैं। आज प्याज के दाम बढ़ने लगे, प्याज जो उत्पादक किसान है उनको यदि 2 रुपये ज्यादा मिलने लगे, तो क्या किया सरकार ने? निर्यात बंद कर दिया। तो सरकार की जो आयात निर्यात जो दोषपूर्ण नीति है, जब किसान के घर में फसल आने लगती है तो क्या करती है सरकार? निर्यात बंद कर देती है, आयात कर लेती है। तो जब किसान उसको पैदा कर रहा है, आज उड़द सरकार ने कहा कि दलहनों का उत्पादन करो, किसान ने दलहन का उत्पादन किया, 120 बिक रहा था, किसान ने उसका उत्पादन किया, सरकार ने कहा तब मान करके उत्पादन किया, वो 30 रुपये पर आ गया। तो ये जो भाव जो असंतुलन जो है किसानों के साथ में, बहुत बड़ा अन्याय है। इसके लिए भारतीय किसान संघ, अभी हमारे रायपुर में अखिल भारतीय बैठक हुई थी, उसमें हमने प्रस्ताव पास किया, जो आपकी जो आयात निर्यात नीति है ये किसानों के हित में नहीं है, दोषपूर्ण नीति है, और इस नीति को किसानों के हित में बनाया जाए। क्योंकि ये क्या, 3 मंत्रालयों के बीच में, खाद्य मंत्रालय तो कहता हम जनता को सस्ता खाद्य सुलभ करवाएंगे, दूसरा वाणिज्य मंत्रालय कहता हमारे जो वैश्विक जो समझौते वगैरह हो रहे हैं उसके आधार पर हम आयात निर्यात नीति हमारे अनुसार चलाएंगे। कृषि मंत्रालय कहता भाई अधिक उत्पादन करो, लेकिन फिर उसको खपाने के लिए लागत, आज पहले कितनी आती थी, आज लागत कितनी है, तो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य तो वो तो मिलना चाहिए किसान को। इसके लिए भारतीय किसान संघ निरंतर संघर्ष कर रहा। अभी 19 दिसंबर को भी पिछले वर्ष भारतीय किसान संघ ने इसी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, जो जीएसटी जो कृषि संसाधन है, इनके ऊपर जो जीएसटी 28-32% जो आपने जीएसटी लगा रखी है, ये जीएसटी समाप्त की जाए। क्योंकि 100 रुपए की चीज किसान को 132 रुपये मिल रही है, 30%, 32%, बहुत 28%। तो किसान भी तो एक उत्पादन करता है ना, तो किसान को जीएसटी का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो इन विषयों को लेकर के भारतीय किसान संघ ने 19 दिसंबर 2023 को आंदोलन किया दिल्ली रामलीला मैदान में। 1 लाख के ऊपर किसान वहां पर गए अपने खर्चे से। किसान संघ के जो भी आंदोलन करता, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, स्वावलंबी किसान हमारा जो है स्वयं के खर्चे से जहां पर भी आंदोलन होता वहां जाता और आंदोलन में पूरी सहभागिता निभाता। तो इस प्रकार राज्य सरकार को 16 अप्रैल को राजस्थान सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो समय समय पर किसानों की आवाज भारतीय किसान संघ बराबर उठाता रहता, और आगे भी अभी हमारा जो बैठक है, या जो हमारा जो 3 वर्ष का जो है सदस्यता अभियान का, वह सदस्यता अभियान अभी हमारे इस दिसंबर जनवरी माह में चलेगा। गांव-गांव में हमारी ग्राम समितियां बनेगी, गांव-गांव में संगठन को मजबूत करेंगे, और आने वाले समय में जैसे राजस्थान सरकार अभी आई है तो उसका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन सरकार जिस विचारधारा की आई, जिन्होंने अपना जो
घोषणा पत्र जो जारी किया उसमें कहा कि हम 2600 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदेंगे और लगातार किसानों को 10 घंटे बिजली देंगे। इस प्रकार के जो वादे उन्होंने किसानों से किए हैं, हम सरकार से ये अपेक्षा रखते हैं कि आते ही शपथ लेते हैं सबसे पहला कार्य यदि कलम चलाया जाए तो किसानों के हितों के लिए चलाया जाए। यदि किए गए वादे पूर्ण नहीं करेगी सरकार तो भारतीय किसान संघ बैठ करके किसानों के साथ में योजना बना करके और जो वादा किया उसको वादा निभाने के लिए सरकार को मजबूर करेगी किसान आंदोलन के माध्यम से। तो कोई भी किसान जो भारतीय किसान संघ से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या विकल्प है, क्या मतलब कैसे जुड़ सकता है? किसान संघ से जुड़ने के लिए मैंने कहा ना अभी हम 3 साल में एक बार, और हमारे कई प्रकार के रचनात्मक कार्य भी होते हैं जिसमें जैसे वो वृक्षारोपण और भी अनान्य प्रकार के ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह। अभी 24 दिसंबर को हमारे यहाँ इटावा में नेत्र चिकित्सा शिविर है। समय समय पर हमारे हर मासिक बैठक होती है, गांव में कार्यकर्ता जाते हैं और कहीं भी आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनता है उसके लिए गांव-गांव में किसानों के पास में जाते हैं। 3 साल में एक बार हमारा सदस्यता अभियान चलता है, हम किसानों के पास में जाते हैं, गांव में जाते हैं, सदस्य बनाते हैं और ग्राम समितियों का गठन करते हैं। तो ग्राम समितियों के माध्यम से हमारे ऐसा नहीं है कि ग्राम समिति का गठन होने के बाद में उसकी मासिक बैठक, हम ये कहते हैं हर महीने उसकी बैठक होनी चाहिए ताकि बैठक में गाँव के सब लोग आए। और आगे तो हम इस प्रकार की योजना बनाने वाले हैं कि हम 2 महीने में 3 महीने में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हमारे जो किसानों के जो विषय समस्या है उनको लेकर के कोई न कोई एक ज्ञापन हर पंचायत केंद्र पर लगे ताकि वो जो पंचायत केंद्र जो ज्ञापन लगेगा तो जो किसान जो वो देखेंगे ये कौन है, ये किसान संघ के कार्यकर्ता है, किसान संघ है, ये किसानों के लिए लड़ रहा। तो किसान अपने आप आकर्षित होकर के किसान संघ के साथ में आएंगे। इस प्रकार की योजना बना करके हम चल रहे हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जागरूकता के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर के ये वहाँ पर प्रचार करेंगे कि हमारा भारतीय किसान संघ इसी से लेकर जो योजनाएं इनको लेकर काम कर रहा है। तो जैसा कि आपका एक योगदान जरूर रहना चाहिए, ऐसे संगठन के साथ आपका जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आप जब बातें करते रहते हो वोट लोगे पंचायत में तो वहाँ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी बातें करनी है, जो भी आपको ज्ञापन देना है, क्योंकि आप कहते रहते हो कि हमारे जो बीमा है वो बीमा हमने कर तो गया लेकिन किसानों का, लेकिन हमें मिलता ही नहीं है। तो मिलता ही नहीं है तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है और आवाज उठाने के लिए किसी न किसी एक सभी को एक जगह एकत्रित करके एक संगठन बनाना पड़ता है और संगठन की आवाज, संगठन में शक्ति होती है, संगठन की आवाज सुनी जाती है। इसीलिए आपको ऐसे संगठनों से जुड़ने के लिए जो ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारतीय किसान संघ, इससे जुड़ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तभी आपकी आवाज को सरकार सुनेगी और इस पर अमल लाएगी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी जाती है, 10 रुपए जो फीस रखी जाती है उसकी उसी के हिसाब से आप जुड़ 10 रुपये 3 साल के केवल सदस्यता के लिए 3 साल के केवल 10 रुपए है, जो कोई ज्यादा ये भी नहीं है 10 रुपए का विमल गुटखा खा के खर्च कर देते होंगे आप लोग, लेकिन ये 10 रुपए कोई नॉमिनल सी फीस है। और जो इतना बड़ा संघ आवाज उठा रहा है यही एकमात्र अपने किसान भाइयों की आवाज को मजबूत करने के लिए यही एकमात्र संगठन है जिसके थ्रू आप अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हो। और जो इन्होंने विशेष जानकारियां दी वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए जो ये भारतीय किसान संघ कार्य कर रहा है इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो अभी हमने बात की भारतीय किसान संघ के महामंत्री जी से, तो उन्होंने बताया कि किसान किस तरह से विकसित हो सकता है। और इसी तरह किसान भाइयों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली इसी जानकारी आपको मिलती रहे। और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी किसान भाई अवेयर हो सकें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सेम ही नाम से पेज बना रखा है, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर लेना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।